चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि एलपीजी की कीमतों में होने जा रही है जोरदार बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से दुगने होंगे दाम, सीएनजी और पीएनजी भी होगा महंगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन के साथ मिलेगी फ्री में चीनी, शुरू हो गया है इसका वितरण। किसानों को मिलेगा नुकसान का मुआवजा, फसल बीमा योजना के लिए आप कर सकते हैं आवेदन। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली से जल्द 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी ट्रेन। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली पर मिलेगा 10,000 रुपए का तोहफा। 1 अप्रैल से पीएफ के पैसे पर भी अब लग सकता है टैक्स। दिल्ली में रात 8 बजे तक खुलेंगे शॉपिंग मॉल, संचालकों की केजरीवाल से अपील। देश में बीते 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 235 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, रंग पंचमी और होली से पहले बड़ी राहत, हटाया गया नाइट कर्फ्यू। चारा घोटाले मामले में सजा होने के बाद लालू का ट्वीट, वे हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने जताई इच्छा, पीएम मोदी संग करना चाहते हैं लाइव डिबेट। रूस यूक्रेन तनाव के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से लगेगी आग, पूरी दुनिया में गहरा जाएगा ऊर्जा संकट। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध का किया ऐलान, भारतीय कंपनियों पर भी होगा इसका असर। भारतीय छात्र यूक्रेन को छोड़ें, भारतीय दूतावास ने फिर से दी है चेतावनी। भाजपा को वोट दें, ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए मणिपुर का भविष्य तय करेगा, मणिपुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में आज होगा पुनः मतदान। रूस और यूक्रेन संकट के बीच यूरोपीय संघ लगाएगा रूस पर प्रतिबंध, राजनाथ सिंह ने कहा भारत चाहता है शांति। जब चारा घोटाले की जांच को लेकर पीएम पर भड़के थे लालू, देवेगौड़ा ने कहा था आप केंद्र और सीबीआई को भैंस की तरह नहीं हाँक सकते। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच आज भारत का ताकतवर होना बेहद जरूरी, यूक्रेन पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। विकास के चैंपियन तो हम ही हैं, अखिलेश शिलान्यास करने में एक्सपर्ट, सपा पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही है दिक्कतों को हम ले रहे हैं गंभीरता से। यूक्रेन संकट गहराने से शेयर बाजार में भूचाल, निवेशकों के 9.1 लाख करोड़ डूबे। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू, बाड़मेर में पारा 36 डिग्री के पार। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद शुरू, अतिरिक्त उड़ानों का होगा संचालन। अमेठी में 24 को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे रैली, कांग्रेस के गढ़ में वर्चस्व बरकरार रखने की कोशिश में भाजपा। मुख्यमंत्री नीतीश बन सकते हैं देश के अगले राष्ट्रपति, प्रशांत किशोर बना रहे हैं इसकी रणनीति। अयोध्या में योगी की हुंकार, सत्ता में लौटे तो एक हाथ में विकास की छड़ी, दूसरे में होगी बुलडोजर की स्टीयरिंग। रूस को बड़ा झटका, जर्मनी ने किया नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना को रद्द करने का ऐलान। खबर की भाजपा को वोट दें, ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए मणिपुर का भविष्य तय करेगा, मणिपुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार ने अगले 25 सालों के लिए मणिपुर को मजबूत नींव दी है। इम्फाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 5 सालों में हासिल की गई स्थिरता और शांति को स्थायी बनाना होगा। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के लोगों से भाजपा सरकार को फिर से चुनने का आग्रह किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में आज पुनः मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण के मतदान में मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में पुनः मतदान आज हो रहा है। करहल को समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट माना जाता है। यहाँ से इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। उनके खिलाफ भाजपा ने केंद्र सरकार में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा था। 20 फरवरी को मैनपुरी में 63.30% मतदान हुआ था। इसमें भी करहल में 65.97% वोट पड़े थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को लेकर जताई इच्छा।
आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टीवी डिबेट का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को इमरान खान ने कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए वो नरेंद्र मोदी के साथ एक टीवी डिबेट में बहस करना पसंद करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर आ गया है खुद नीतीश कुमार का जवाब। जानिए वो क्या बोले। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी विरोधी राजनीति कर रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रपति के चुनाव पर गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की पहल की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की जा रही है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। सीएम ने खुद भागलपुर में कहा इन्हें इन सभी अटकलों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तीसरे विश्व युद्ध की आहट, यूक्रेन में घुसी रूसी सेना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों में घुस गई है। लुहांस्क और डोनबॉस ये 2 इलाके हैं जहाँ पर अब सैन्य अड्डा बनाकर लंबे समय तक बने रहने का इरादा है। दोस्तों आपको बता दें कि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाके लुहांस्क और डोनबॉस को, इन दोनों इलाकों को ही 2 स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन दोनों इलाकों की तरफ बढ़ गए। पुतिन ने कहा है कि इन अलगाववादी इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले हिजाब मामले पर अदालत का फैसला सभी को मानना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिजाब विवाद पर अदालत का फैसला आने के बाद सभी को उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनका निजी रूप से ये मानना है कि वर्दी संबंधी स्कूल के नियम का पालन सभी धर्मों के लोगों को करना चाहिए। शाह ने कहा ये फैसला करना होगा कि देश संविधान के आधार पर काम करेगा या किसी की इच्छा से चलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरकार बनाने के लिए सभी दलों ने शुरू कर दी है कवायद। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक नतीजों को लेकर अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सीट अनुमानों में मुख्यतः सत्ताधारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मध्य ही माना जा रहा है, लेकिन अकाली दल भी अपनी जबरदस्त वापसी को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में तीनों बेड़ों के सियासी दलों को लेकर 30 से 40 तक की सीटें मिलने का मोटा मोटा अनुमान निकाल सकते हैं। हालांकि नतीजे आने के बाद ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन यदि विधानसभा त्रिशंकु बनती है तो पंजाब में नया इतिहास बनेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहली बार पंजाब में भाजपा अकेले लड़ रही है। इससे मुकाबला 4 कोणीय हो गया है और पहली बार किसी पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा चुनाव नतीजों के बाद पार्टियों में टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है, यानी कि पंजाब में पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि संभावित विजेता उम्मीदवारों पर अभी से ही डोरे डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है कि पहला विकल्प अकाली दल और भाजपा आ जाए और सरकार बना ले, या फिर हो सकता है कि दूसरा विकल्प के रूप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाए। अगर ये भी नहीं हुआ तो तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जातिवाद के गढ़ में उलझने लगा है भाजपा और सपा का गणित। आपको बता दें कि बाराबंकी पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का गेट है। इसके आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा जातिवाद की हवा थोड़ा कसकर चलने के आसार हैं। भाजपा ने जातिवाद से चुनाव को बाहर निकालने के लिए हर दाव चलना अब शुरू कर दिया है। 23 फरवरी को अवध क्षेत्र में चौथे चरण के मतदान के लिए अगले 3 चरण बड़े निर्णायक होने वाले हैं। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि आज ही के दिन मतदान होना है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। आपको बता दें कि तीसरे और चौथे चरण में भाजपा ने 2017 में 119 में से 99 सीटें जीती थी। तीसरे चरण में भाजपा को समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बाद भी 59 में से 49 सीटें मिली थी। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ की 9 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज करके भाजपा ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। यदि इसमें 5वां चरण भी जोड़ दें तो भाजपा ने 5वें चरण की 60 सीटों में से 50 और अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। इसी तरह भाजपा गठबंधन ने 52 सीटों पर परचम लहराया था। आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं को जहां इन चरणों के पहले 2 चरणों में हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सपना देखने का सबको हक है। मुख्य बात तो ये है कि जनता भाजपा से नाराज है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।